हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट का 2021 का ये पेपर है, शिफ्ट 1 का 24/8/2021 को हुआ था। ठीक है, वो पेपर आज हम पूरा सॉल्यूशन इसका करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये हमारा पेपर है पेट का, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 2 घंटे टाइम इसमें मिलते हैं, ये इस बात सभी को पता होगी। इसका पहला क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं थोड़ा और। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ये आपको 4 शासक दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको सही क्रम में लगाना है इनके कालक्रम के अनुसार। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? शेरशाह सूरी का रहा है 1540 से 1545 तक। ठीक है, 1540 से 1545 ईस्वी तक इनका रहा है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316, 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा है। और इल्तुतमिश आपके गुलाम वंश के शासक हैं, है ना, 1211 से 1236 तक इनका शासनकाल रहा है। तो आपको सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले आपके आएंगे इल्तुतमिश यानी 4। तो 4 आपका सी और डी में नहीं, इसलिए ये कैंसिल। 4 के बाद 1236 हो गया, उसके बाद 1296 यानी आपका आएगा 3rd। तो सेकंड के बाद 3rd, तो सेकंड के बाद 3rd आपका ऑप्शन बी में ही दिया है। तो अगर किन्हीं 2 का भी आपको पता है तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, तुकाराम। संत शिवाजी के समकालीन आपके तुकाराम थे। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वैरन हस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। ये दोनों आप देखने से ही काट देंगे। ठीक है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लॉर्ड क्लाइव है या लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके हैं लॉर्ड वैरन हस्टिंग। बंगाल के गवर्नर की बात करें वो आपके हैं लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर है, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करें तो वॉरेन हस्टिंग है। ठीक है, और लॉर्ड लिटन के बारे में तो कुछ बातें जान लेते हैं इनके। लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो है आपका, लॉर्ड लिटन का शासनकाल आपका रहा है 1876 से 1880 तक। ठीक है, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था, यानी इनके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था? इनका शासनकाल था 1880 से 84। ठीक है,
और आप सभी को पता होगा 1881 में आपकी नियमित जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है, नियमित जनगणना। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इसकी 3rd नंबर क्वेश्चन की पूरी थ्योरी। सारे ऑप्शन मैंने एकदम डिटेल से बता दिए हैं। नेक्स्ट, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। तो चरक संहिता आपकी संबंधित है चिकित्सा से, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। ये चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है, ठीक है। तो ये आपके चरक की है, चरक संहिता, ये एक आयुर्वेद विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। शक संवत की शुरुआत आपकी 78 AD में हुई थी, सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत आपकी 622 AD में हुई थी, ये भी आपकी बात सही है। 1709 ईस्वी में आपका औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये गलत बात है, 1707 में हुई थी, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु जो है आपकी 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन आपके कौन है, दादा भाई नौरोजी जी हैं, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरुआत हुई। तो किसके नेतृत्व में आपकी 2 होम रूल की शुरुआत हुई थी। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है आपकी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच हुई थी, मतलब इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, 1915 से 16 के बीच। तो यहाँ पे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1 अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर में 1916 एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। सबसे पहले इसमें अग्रसर कौन थे, तो लोकमान्य तिलक थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्म समाज, इसमें आपको बताना है किसने किसकी स्थापना की है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक। 5 ऑप्शन, 4 क्वेश्चन है और 5 ऑप्शन है। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, राजा राम मोहन रॉय ने की है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, तो ये आपके विवेकानंद जी ने किया है, ऑप्शन 1 है, ठीक है। हो सकता है आपको इन्हीं दोनों से ही ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, लेकिन हम एक बार सारे मिला लेते हैं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है और सत्यशोधक की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है, ठीक है। कब किया ये भी याद कर लेते हैं यहीं पे। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 में हुई है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, मिशन की स्थापना 1897 है, 1 मिनट, 1897 में हुई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना जो आपके दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में किया है और सत्यशोधक की स्थापना जो है आपका ज्योतिबा राव फूले ने 1873 ईस्वी में किया है, ठीक है, 1873, ठीक है। तो ये आपको सन भी याद रखने हैं क्योंकि सन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो है आपका
ऑप्शन सी। ठीक है, सारे मैंने बता दिए, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा है ये गांधी जी ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्होंने दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछा जाए कब शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए जो भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने लिखा था, तो यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हुआ क्या था, सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था। इसमें आपके बोस और पट्टाभी सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ था। ठीक है, इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस जो हैं जीत गए थे। ठीक है, उसके बाद में जो है इसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस्तीफा अपना दे दिया था और बोस के पदत्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, इसी घटना को क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। जो ये घटना है, इस घटना का ही नाम क्या है? त्रिपुरी संकट है। ठीक है, तो आपके चुनाव होते हैं सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच। इसमें से सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। उसके बाद ये गांधी जी का समर्थक होने की वजह से तो ये छोड़ देते हैं अपना पद, यानी त्यागपत्र दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, इसे ही त्रिपुरी संकट कहा जाता है। नेक्स्ट, सलाल-पन परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो आपकी सलाल योजना है ये आपको बताना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल जो योजना है ये आपकी स्थित है चेनाब नदी पर। ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक है, आपकी सलाल चेनाब नदी पर 3 इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल। ये 3 परियोजना जो है आपकी चेनाब नदी पर है। बगलिहार, दुलहस्ती, कौन कौन सी यहाँ लिख रहे हैं? बगलिहार, दुलहस्ती और एक आपकी सलाल है खुद। ठीक है, ये आपकी चेनाब नदी पर है परियोजना। ठीक है, झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? तो झेलम नदी पर आपकी है तुलबुल परियोजना, पूछी जाती है। तुलबुल परियोजना आपकी कहाँ है? झेलम नदी पर है। ठीक है, रावी नदी पर कौन सी है? रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध आपका रावी नदी पर है। और व्यास नदी पर आपकी जो परियोजना है वो व्यास परियोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन सी, चेनाब नदी। नेक्स्ट, वसंत विषुव होता है। वसंत विषुव होता है, इसको आपको बताना है। वर्नल इक्विनक्स टेक्स प्लेस ऑन। कब होता है? 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर आपका वसंत विषुव जो है आपका 21 मार्च को होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। इस समय जो है सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है, तो वसंत विषुव आपका 21 मार्च को। नेक्स्ट, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी परियोजना जो है आपकी कहाँ है? राजस्थान में है।
और ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर, ठीक है, तांबा, कॉपर। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। तो काजीरंगा आपका राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है? ये आपका है असम में। कहाँ पर है आपका? असम में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट है, ठीक है, काजीरंगा असम में है। तो आपका बात करते हैं एमपी, मध्य प्रदेश में कौन सा है आपका? कान्हा नेशनल पार्क है। पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और केरल में आपका पेरियार, ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नदियां हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, ये आपको बताना है कौन कौन सी हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो गंगा आपकी और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां जो हैं आपकी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो आपकी कावेरी और गोदावरी नदी हैं, ये आपकी दक्षिणी भारत की नदियां हैं, ठीक है, दक्षिणी भारत की नदियां हैं, जिसमें आपको पता है गंगा का जो आपका उद्गम है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हुआ है, गोमुख के निकट गंगोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र का जो आपका उद्गम है ये आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेम युंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से हुआ है, ठीक है। गोदावरी नदी का अगर उद्गम स्थान पूछे आपसे कहाँ से है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान आपका त्रियबंक पहाड़ियाँ से है। ये पूछा जाता है, इनका उद्गम स्थान पूछा जाता है, त्रियबंक, ठीक है, त्रियबंक पहाड़ी से। कावेरी का आपका पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। तो ये आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है आपकी हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है, और कावेरी और गोदावरी आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। नेक्स्ट, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ आपको बताना है क्या है। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है, देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है वही होती है आपकी बैंक दर, ठीक है, बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं आपके अच्छे खासे। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? इसको आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इफ़ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जब आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देगा तो साख सर्जन जो है आपकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर है पूंजीवादी। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। नेक्स्ट, 100 रुपए की नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होती है? मतलब किसका सिग्नेचर होता है 100 रुपए की नोट पर, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर का, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो आपको बताना 100 रुपए की नोट पर किसका साइन होता है? तो ये आपके आरबीआई का गवर्नर का होता है, ठीक है।
और अगर सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये, जो 1 रुपये का नोट आता है उस पर वित्त सचिव का साइन होता है, ठीक है, वित्त सचिव का, वित्त मंत्री नहीं बोल रहे, वित्त सचिव का साइन होता है 1 रुपये की नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जब पेपर में आया था तब नहीं आता था, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेमा ही जो है आपकी, इससे पहले जो है इसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये 1973 का था, ठीक है, एक्ट आपका। फिर ये आपका चेंज हो गया फेमा में, ठीक है, वर्ष 2000 में। 2000 में ये फेमा में चेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये आपकी किस सूची में आएगी? ये आपकी राज्य सूची में। हर एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की पर ध्यान दे, ठीक है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था? ये आपको बताना है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में, या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपकी डीपीएसपी में रखी गई है, ठीक है। देखो, जो आपके मौलिक अधिकार हैं इनका जो आर्टिकल है 12 से 35 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आर्टिकल 51A, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। सबसे पहले 10 थे, फिर 66वां संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका एक और जुड़ा 2002 द्वारा। तो टोटल इस समय कितने हैं? टोटल 11 हैं आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये आपका 51A में। और डीपीएसपी जो है आपका, ये आपके 35 से 51 चलते हैं, 35 से 51 तक। तो पंचायती राज व्यवस्था आपका डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो इसमें शिक्षा का एक ही इसमें आर्टिकल दिख रहा है, आर्टिकल 21A, ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21A शिक्षा से संबंधित है। 66वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, 3 दिसंबर 1946 में संविधान सभा को प्रस्तुत किया था। भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भीमराव जो अंबेडकर हैं ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के स्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। BN राव जो हैं आपके संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की हित की बात किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, आर्टिकल 29। तो आपको यहाँ पर सारे आर्टिकल पता होने चाहिए। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल जो आपका 24 है, ये 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खाद्यान्नों में नियोजन पर प्रतिबंध, यानी किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 24 कहता है। आर्टिकल 29 कहता है भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण जो है, ये आपका आर्टिकल 29 में दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों के हित की बात कौन करता है? आर्टिकल 29। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका ऑप्शन राइट होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपके धारावाहक होते हैं, ठीक है, करंट कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष आपका क्या है? प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापने की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये सोडियम, आज सब गड़बड़ बोल रहे हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो ब्लीचिंग पाउडर है ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ये है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और NaCl तो सभी को पता है, साधारण नमक होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O ये आपका धोने वाला सोडा होता है, ठीक है, धावन सोडा। नेक्स्ट, अठारह कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। खरे सोने में आपको बताना है, खरे सोने में 18 कैरेट के सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, ये आपको बताना है, ठीक। तो 24 कैरेट सोना मतलब 100% आपका प्योर होता है ना। 24 कैरेट का सोना 100% प्योर होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। इसमें आपको निकालना है 18 कैरेट सोने का। तो 1 कैरेट सोने के लिए बात करेंगे तो 100% बटे 24, ठीक है। और आपको चाहिए 18 कैरेट की बात, तो 100/24 × 18, ठीक है, इतना परसेंटेज। इसको काट दीजिए आप, 2 1 2 2 2 4 2 9 18, 3 3 9, 3 4 12, 4 2 8, 4 5 20। कितना आया आपका? 20, 4 2 8, एक मिनट गड़बड़ हो गया, हाँ 25 ये और 3 ये आपका बचा है, 75% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। क्लियर है कैसे सॉल्व किया? एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपको पता है जो आपका, एक मिनट, 24 कैरेट जो सोना होता है
वो आपका 100% प्योर होता है। ठीक है, आपको 18 कैरेट की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर 1 कैरेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% अपॉन 24, 1 कैरेट की ये वैल्यू हो जाएगी। आपको चाहिए 18 कैरेट की वैल्यू, तो 18 कैरेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/24, ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18%। टोटल इतना होगा, इसको आप डिवाइड करिए, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो 25 × 3 कितना आ जाएगा, 75%। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन आपका राइट होगा बी, 75%। क्लियर है। नेक्स्ट, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, इनमें से कोई नहीं। तो संतरे में आपका कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट है। अब आपके मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो मैथ्स के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ते हैं, इनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एकल का विलोम शब्द है, बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला। तो यहाँ पर आपको बताना है एकल का विलोम क्या होगा, तो एकल का विलोम होता है बहुल्य। ठीक है, पर्याप्त का क्या होता है, अपर्याप्त। उपयुक्त का क्या होता है, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त। ठीक है, अकेला का दुकेला, ये विलोम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा राइट होगा, बहुल्य। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, दर्प का पर्यायवाची है अहंकार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, बहुत बार पूछा गया है ये। दर्प के और कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, ठीक है, गर्व, ये सभी आपके दर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तिरस्कार का क्या हो सकता है आपका, यानी तिरस्कार मतलब उसका अपमान करना। ठीक है, व्यथा का क्या होगा, दुख, वेदना, शोक, कष्ट, ये सभी आपके व्यथा के हो जाएंगे। स्वाभिमान का आत्मगौरव, आत्मसम्मान, ये सभी आपके स्वाभिमान के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त या मदमयी। तो मन को हरने वाला यानी मनोहर, मनोहर कौन होता है, जो मन को हर लेता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा आपका। नेक्स्ट, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ है दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, थोड़े में बहुत कहना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, थोड़े में बहुत कहना। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्वाकांक्षा जो है आपको बताना है कैसे लिखना है। तो महत्वाकांक्षा आपका सही है, ऑप्शन सी, दोनों ता आधे आधे होंगे। ठीक है, ये याद रखना है, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा के लिए आपको महत्व लिखना आना चाहिए सबसे पहले, ये महत्व लिखा है। ठीक है, महत्व ऐसे लिख देते, ये गलत है, दो ता होते, दोनों आधे आधे होते। ठीक है, म हा फ, ये दो ता हैं, दोनों आधे आधे। ठीक है, तो आपको महत्वाकांक्षा भी लिखना आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक है, अब ये आपका इंग्लिश का पैसेज है। ठीक है, पैसेज तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, इसमें डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं। 41 का आंसर आपका ऑप्शन सी है। 42 पंडित नेहरू एंजॉय, इसका ऑप्शन आपका डी है। आप आराम से पैसेज पढ़िएगा, फिर खुद से देखिएगा कि आप सही लगा पा रहे हैं।
43 का है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 44, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का सिनोनिम बताना है आपका, क्या होता है। तो फेमस का सिनोनिम बहुत इजी आया था इसमें, पॉपुलर। ठीक है, फेमस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। ऑफुल का अर्थ क्या होता है, वेरी बैड। ठीक है, अनप्लीजेंट। स्टडी का क्या होता है, डेवलपिंग, ग्रोइंग करना। ठीक है, पुअर का अर्थ होता है आपका गरीब यानी बेकार। ठीक है, दोनों सेंस में इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट था। नेक्स्ट, गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। ये भी वर्ड बहुत इजी था, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके दोनों तरफ हम देख सकते हैं, एकदम क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का अर्थ एंटोनिम पूछा है ना आपसे, मैंने इसका सिनोनिम बोल दिया। तो यहाँ पर आपका एंटोनिम हो जाएगा ओपेक। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 45 का। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके दोनों तरफ देखा जा सके, आर पार देखा जा सके। ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। पक्षी विज्ञानी पक्षी, नृ विज्ञानी किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये इससे संबंधित है, तो नृ विज्ञानी किससे संबंधित होगा, यानी ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड से हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ये मैनकाइंड यानी मानव से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है हमारा 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। दही, मक्खन, पनीर, ये तीनों चीज़ें आपकी दूध से बनने वाली चीज़ें हैं। तेल आपका अलग हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रोडक्शन को ये लिखा हुआ है और इसी में आपको ओरिएंटेशन को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर बता दे रहे हैं। और सीरीज़ जो है आपकी चलेगी ये -2 +2 इसके फॉर्म में चलेगी। ठीक है, जो सीरीज़ है आपकी, ये मैं बोल रही हूँ, +1 -1 +1 -1। ठीक है, फिर +2 -2। देख लीजिएगा सीरीज़ को एक बार। इसको मैं आंसर डायरेक्ट बोल रही हूँ, इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा ए। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 49 क्वेश्चन है। रीजनिंग आपको खुद सॉल्व करनी है, सो सॉल्व हम बाद में कराएंगे। ठीक है, अभी हम आंसर सिर्फ बता रहे हैं आपको, ए बुआ। ठीक है, ये रीजनिंग और मैथ्स हम बाद में ही सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, उनको हम अच्छे से बाद में करेंगे। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, आपको इसमें से बताना है किस में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो ये आपके करंट के क्वेश्चन है, उस समय पर 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी की करंट का है। तो ये आपका यहाँ उस समय आपका रिलायंस जियो थी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। बोल्ट जो परियोजना है हाल ही में भारत के किस राज्य से शुरू हुई है। तो बोल्ट जो परियोजना है ये आपकी राजस्थान से शुरू हुई है, ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। तो करंट के क्वेश्चन आपको तैयार रखने, करंट से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था। तो पहला देश आपका कौन सा था, ये आपका था घाना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो ये आपकी सिरसा बंदाला है, ऑप्शन आपका ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। तो डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध जो है आपका लगाया गया है, ये आपके सुमित मलिक।
ठीक है, ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो 57 का आपका ऑप्शन बी राइट है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू की गई है, यानी शुरू किया गया है? तो ये आपका 58 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वीवो का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके 59 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, विराट कोहली। ठीक है, आज हम 60 तक करेंगे क्वेश्चन, इसके आगे हम कल बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, 40 क्वेश्चंस अभी हमारे बचे हैं और मैथ्स रीजनिंग के जिसमें से हमने छोड़े हुए क्वेश्चंस हैं। सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू की गई है? ठीक है, सुपेस आपका एक पोर्टल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये सुपेस जो है आपका उच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया, पर आप उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 60 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सुपेस का फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।